नमस्कार फ्रेंड, आप लोग के हम आज सिंधु नदी तंत्र के बारे में बताएंगे। और सिंधु नदी कहाँ से निकलती है तो बोखरचू हिमनद के मानसरोवर झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? बोखरचू के मानसरोवर झील से निकलती है। बोखरचू ग्लेशियर के मानसरोवर झील से निकलती है। तो देखिए, आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए, ये हो गया मानसरोवर झील, यहाँ से निकलती है ये। फिर इसका क्षेत्रफल कितना है तो 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। पूर्व उसका सिंधु नदी का जो पूरा जो क्षेत्रफल है उसका है 11,65,000 वर्ग किलोमीटर। और इसका भारत में कितना क्षेत्रफल है तो 3,21,289 वर्ग किलोमीटर है। लगभग 3,22,000 वर्ग किलोमीटर लेकर आप चल सकते हैं। और जैसे इसे तिब्बत में क्या कहा जाता है? तिब्बत में देखिए, इसे कहा जाता है, तिब्बत में खबान अथवा शेरमुख कहा जाता है। तिब्बत में क्या कहा जाता है? खबान अथवा शेरमुख कहा जाता है। यह लद्दाख जास्कर श्रेणी के बीच के उत्तर पश्चिम बहती हुई लद्दाख और बाल्टिस्तान से गुजरती है। जो सिंधु नदी है वो लद्दाख और जास्कर के बीच में बहती है और बल्टिस्तान से गुजरती हुई पाकिस्तान में चली जाती है। जैसे हिमालय से निकलने वाली सहायक नदी, जैसे सिंधु नदी का जो सहायक नदी कौन कौन है तो देखिए, सिंधु नदी का सहायक नदी सतलज, ब्यास, चिनाब, झेलम, आपका शोक हो गया। सिंधु नदी का ये क्या हो गया तो सहायक नदी। अब देखिए, ये जो है ना, देखिए सतलुज, ब्यास, चिनाब, रावी और झेलम। तो इसमें कितना ऐसा नदी है जो हिमालय से निकलती है। तो हिमालय से निकलने वाली नदी देखिए हम नाम, पर प्रमुख नदी जो है तो देख लीजिए, प्रमुख नदी जो है हिमालय से निकलने वाली नदी का नाम देखिए, शोक गिलगिट। शोक गिलगिट का नाम आप लोग याद रखिएगा। लोग प्रमुख नदी है, दो गो नदी जरूर याद रखिएगा। इसका प्रमुख नदी है जो हिमालय से निकलती है और सहायक नदी है तो शोक गिलगिट। देखिए, गिलगिट यहाँ से निकलती है और शोक यहाँ से निकलती है जो हिमालय से निकलती है। अब देखिए, ये हिमालय को काटकर जम्मू कश्मीर के समीप दमचौक से भारत में प्रवेश करती है। अब ये सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी हिमालय को, जैसे हिमालय को काटती है, सबसे पहले उत्तर पश्चिम में वो पाकिस्तान बहती है, फिर हिमालय को काटते हुए कहाँ तो एक जम्मू कश्मीर के समीप, मतलब पासी में है दमचौक। दमचौक ये जगह का नाम है, वहां से बहती है, भारत में प्रवेश करती है। समझ गए ना? भारत में कहाँ से प्रवेश करती है तो जम्मू कश्मीर के समीप दमचौक से भारत में प्रवेश करती है। अब देखिए, ये हो गया आपको, जम्मू कश्मीर के दमचौक से भारत में प्रवेश करती है। अब देखिए, इसका जो, जैसे आपको हम बता दिए हैं, उद्गम कहाँ से है तो मानसरोवर झील से उद्गम हुआ है। तो वो गिरती कहाँ है तो यहाँ पे देखिए, अरब सागर में डेल्टा बनाती है कराची के पास। कहाँ गिरती है? अरब सागर में डेल्टा बनाती है। अब सिंधु नदी कौन सी नदी है? यह पूर्ववर्ती नदी है। सिंधु नदी को कौन सा नदी कहा जाता है तो पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। इस पे जो परियोजना चलता है, जैसे कि नदी पर क्या किया जाता है, जल विद्युत के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए बांध बनाया जाता है। जैसे टिटिरी बांध हो गया या आपका हीराकुंड बांध हो गया, ऐसे ही सिंधु नदी पर भी एक बांध बनाया गया है, नीबो बाजगो जल विद्युत परियोजना। नीबो बाजगो जल विद्युत परियोजना। सिंधु नदी पर कौन परियोजना चलता है तो नीबो बाजगो जल परियोजना। सिंधु नदी पर कौन सा परियोजना है तो नीबो बाजगो जल परियोजना। सिंधु नदी पर कौन सा परियोजना है तो नीबो बाजगो जल परियोजना। इसके सहायक नदी राइट बैंक। अब राइट बैंक लेफ्ट बैंक क्या होता है तो जैसे देखिए, इसका राइट बैंक कौन होगा और लेफ्ट बैंक कौन होगा, इसके बारे में हम समझा देते हैं आपको। सबसे पहले देखिए, आपका जो दाहिना बाएं जो मतलब राइट हैंड है, उसको राइट मतलब ये जो बहती है तो उसका राइट हो गया। जैसे आप इधर घूमिएगा तो इधर इसका राइट ऊपर वाला हो जाएगा और लेफ्ट नीचे वाला हो जाएगा। तो देखिए, इसमें राइट बैंक में कौन कौन नदी है? शोक, नुब्रा, गिलगिट, काबुल। देखिए, शोक, नुब्रा, गिलगिट, काबुल। शोक, नुब्रा, गिलगिट, काबुल इसका राइट बैंक है। लेफ्ट बैंक झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास। देखिए, लेफ्ट बैंक हो गया झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास, सतलज। झेलम, ये झेलम गलती लिखा गया है, ठीक है।
यहाँ पे झेलम रहेगा, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, यहाँ पे झेलम रहेगा, ठीक है, झेलम, झेलम रहेगा, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये क्या हो गया, तो ये हो गया लेफ्ट बैंक, क्या हो गया, लेफ्ट बैंक, झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास, सतलज। और राइट बैंक शोक, शोक यहाँ पे है, गिलगिट, गिलगिट देखिए यहाँ पे है, और काबुल, 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 काबुल नहीं नहीं दिए हैं, ठीक है, काबुल नहीं दिए हैं, जो पाकिस्तान में, काबुल पाकिस्तान में है, इधर है पाकिस्तान में, ठीक है, काबुल। ये जो है ये है पंच, क्या है आपका, पंच नद, छूट गया है, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर पंच नद। पंचनद किसको कहते हैं, इसी के जब 5 गो नदियां एक जगह पर मिलती है, जैसे 1 2 3 4, ये जो हो गया 5 नदियां एक जगह पर मिल रही है, इसे पंच कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे पंच कहा जाता है। जैसे जहाँ पे 5 नदियां मिलती है उसे क्या कहा जाता है, तो पंच कहा जाता है। अब देखिए ये जो है मीठा कोट है, देखिए कौन, ये मीठा कोट है, मीठा कोट, मीठा कोट है, सिंधु नदी का ये हो गया मीठा कोट, ये हो गया पंचनद, इसी के नाम पर पंजाब का नाम पड़ा है। पंजाब का नाम किसके नाम पर पड़ा है, तो पंचनद के नाम पर पंजाब का नाम पड़ा है, जहाँ पे 5 नदियां जहाँ पे 5 नदियां आपस में मिलती है उसे पंचनद कहा जाता है। अब जैसे देखिए नदी के, 2 नदियों के बीच में जो स्थान होता है, खाली स्थान मतलब जो भूमि होता है, उसे क्या कहते हैं, तो द्वाब, क्या कहते हैं, द्वाब, 2 नदियों के बीच के भूमि को द्वाब कहते हैं। तो इसके बीच में जितने भी भूमि है 2 नदी के बीच में, उसे द्वाब कहा जाएगा, इसे हम आगे आपको बता देंगे, ठीक है। तो देखिए ऐसे ही नोट्स भी बनाया जाता है। अब देखिए सिंधु नदी के बारे में पूरा विवरण हो गया है आपका, सिंधु नदी कैसे निकलती है, कहाँ से निकलती है, कौन सा परियोजना है, और उसका कौन सी सहायक नदी है, कौन सा लेफ्ट बैंक है, कौन राइट बैंक है, सब बता दिए हैं। यदि आपको, आप लोग को वीडियो पसंद पड़े तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, नहीं पसंद पड़े तो कमेंट करके जरूर बोलिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।